हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम जानेंगे कि अगर एक वेब डिजाइन करते समय हम लोग को कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है एचटीएमएल और सीएसएस और बूटस्ट्रैप के माध्यम से, तो कैसे बनाते हैं। हाँ, चूंकि हमने हिंट्स के लिए एक ऐसे टेम्पलेट ले रखा है जो कि हम लोग को ऐसे ही बनाना है। आया समझे ना। हाँ, इसके साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने बनाया है इसमें, यानी कि ऊपर वाला हमारा नैब बार रहे और नीचे वाला हमारा फुटर रहे, और बाकी बीच का जो कंटेंट है कुछ ऐसा हमको दिखाई दे। आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे वीएस कोड पर, और जो ये हम लोग फाइल बनाए है ना, इसी फाइल को एक बार हम फाइल पे जाके सेव एज कर लेते हैं। क्या कर लिए, सेव एज। और इसका नाम हटा क्या लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट अस। क्या लिख दिए, कॉन्टैक्ट अस। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव। अब सेव करने के बाद से आप लोग को भी पता होगा कि सबसे पहले हम लोग को नीचे जाकर के ये सारी चीजें डिलीट कर देनी है। नए बार के नीचे का सारा कंटेंट क्या कर देना है, फुटर तक डिलीट कर लेते, हो जाएगा ना। इसको हमने कर लिया सेव, और एक बार पोर्ट करके कर लेते हैं गो लाइव। सिर्फ यही चीजें दिखाई दे रही है ना। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, तो एक सबसे पहले कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर तो हम लोग बनाए, क्या बनाना होगा, डिव बनाना होगा ना। हमने दिया डॉट रो, एक रो रहेगा, हो जाएगा ना। अब इस रो के अंदर देखिए हमको कितना कॉलम बनाना पड़ेगा, लगभग लगभग हम बना लेते हैं 2 कॉलम। कितना कॉलम, पहले तो एक हम इधर छोड़ देते हैं और एक इधर छोड़ देते हैं, कितना बचा, 12 कॉलम होता है ना। 12 में से एक इधर छोड़ दिया और एक इधर छोड़ दिया, कितना बचा, 10। 10 कॉलम में से हमको एक बनाना है कितने का, लगभग हम चाहें तो ये बना लेंगे 7 का, और ये बना लेंगे कितने का, 3। हो जाएगा ना। और उससे भी नहीं होगा तो बस एक ही डिव बना लेंगे, वनली। पहले हम इसके अंदर एक डिव ओपन करके छोड़ दी, हो जाएगा ना। और इस डिव के अंदर हम लिख दिए डॉट कॉल 1, ये तो ऐसे रहेगा ना, यानी कि इसमें हमको कुछ बनाना नहीं, हो जाएगा ना। एक शुरू में छोड़ देंगे और डॉट कॉल एक लास्ट में छोड़ देंगे, इसके बीच में बनाना है, हो जाएगा ना। या हम लोग चाहें तो सबसे बेहतर है, इसको हटा के लिख दिए, एक रो बनाए, ध्यान रखिएगा सिंपल हम क्या बनाए, और इस रो के अंदर लिख दिए डॉट कॉल, एक कॉलम रहेगा। इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, ये गैप की वजह से क्या रहेगा, छूटा हुआ रहेगा। फिर नीचे हम डिव सिर्फ लिखेंगे, और नीचे एक और ले लेंगे डॉट कॉल 1, एक कॉलम छोड़ दें। अब यहाँ बीच हमको लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे डॉट कॉल, एक 3 कॉलम का रहेगा, और बगल में एक और दे देंगे कितने का, डॉट कॉल, हो जाएगा ना। 7 वाला इसके अंदर लिखना है और 3 वाला इसके अंदर लिख, इतना हो जाएगा ना। जिसमें देखिए सबसे पहले हम लोग को ऊपर क्या लिखना होगा, तो नीचे वाले में सेंड अस ए मैसेज, 7 वाले में लिखना होगा, 3 वाले में, 7 वाले में लिखना होगा ना। तो वहां पे हम इस्तेमाल कर लिए 7 वाले में यस3 हेडिंग, और यहाँ लिख दिए सेंड, क्या दिया, सेंड अस ए मैसेज। मैसेज दिया है ना, सेंड अस ए मैसेज। हम चाहे तो इसको कैपिटल कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर दिखे, हो जाएगा ना। कंट्रोल एस से हम कर लिए सेव, और सेव करने के बाद से एक बार आउटपुट पे आएगा, तो आपको यहाँ सेंड ए मैसेज दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। एक काम करते हैं, फिलहाल जो हम लोग डिव बना है ना, कौन सा, ये वाला, इसको हटा देते हैं, बिना मतलब का जो हम लोग बनाया ऐसे ही, सेव। और अब सेंड ए मैसेज यहाँ दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि उस डिव की वजह से पीछे दिखाई दे रहा था, अब आपको यहाँ दिखाई दे, हो जाएगा। उसके जस्ट आगे आप लोग क्या करना होगा, तो आपको ये लिखना होगा, इफ यू हैव एनी वर्क फ्रॉम मी, और एनी टाइप से लिखा है ना,
तो इसकी जगह पर हम लोग लोरेम लिख सकते हैं कि नहीं फिलहाल समझने के लिए। तो उसके लिए हम लिख दिए पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर लिख दिए लोरेम, सेव किए और आउटपुट पे। सही है ना? लगभग इसके हिसाब से कंटेंट सही दिख रहा है ना? आगे हमको लिखना होगा क्या, इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल और इंटर योर मैसेज, ये आपको लिखना है। उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पे, इस पैराग्राफ के जस्ट नीचे फॉर्म टैग पहले ओपन करिए। कौन सा टैग, फॉर्म। इसके अंदर इनपुट देते हैं हम लोग ना, क्या देंगे, इनपुट, और इनपुट के अंदर टेक्स्ट, और उसके अंदर पहले क्या देना होगा, इंटर योर नेम लिखा है ना, इंटर योर नेम, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गया, दिख रहा है यहाँ पर ना। हाँ अभी ऐसे दिख रहा है, थोड़ी सी CSS लगाएंगे, इसको स्टाइल करेंगे, थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा। इंटर योर नेम हो गया। अब ऐसे ही हमको एक और लेना है क्या, इंटर योर ईमेल। यहाँ टाइप कर लिए जस्ट इसी के नीचे BR टैग लगा दे दिए इनपुट, इसका दे दिए पहले शोल्डर, पहले शोल्डर के अंदर दे दिए इंटर योर ईमेल, और ये टेक्स्ट के टाइप हम क्या ले लेंगे, ईमेल है ना, ईमेल, सेव, और उसके बाद से आउट, हो जाएगा ना। हाँ दूरी देनी है तो स्टाइल से हम मार्जिन भी दे सकते हैं, और मार्जिन नहीं देना तो एक दो बार BR टैग लगा कर चेक कर लीजिए, देखिए स्पेस हो जा रहा है कि नहीं, कुछ ज्यादा ही हो गया ना। सेव और सही है इतना ना, क्योंकि अभी हम लोग हाइट और विड्थ करेंगे तो इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, हो जाएगा ना। एक और क्या देना है इसमें हम लोग, इंटर योर मैसेज। देखिए इसके लिए ओनली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आने के बाद से एक बार लगा दिए BR टैग, BR टैग के जस्ट नीचे लिख देंगे टेक्स्ट एरिया। आप लोग टेक्स्ट एरिया पढ़े हैं ना, जिसमें देखिए कॉल्स दिया कितना 30 और रो दिया कितना, सेव किए और आउटपुट पे आ गए, ऐसे दिख रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, जो रो की संख्या है यह हम कर लेंगे कम, लगभग 5 कर लिए, और कॉलम की संख्या हम और कर ली, लगभग 100 कर ली। इतना लंबा सही है ना। और दूरी देनी है तो एक बार और आप BR टैग लगा लीजिएगा, और आपको जो भी लिखना होगा उसके अंदर लिख देंगे क्या, पैलेस होल्डर। पैलेस होल्डर क्यों लिखते हैं पता है ना, और यहाँ पे लिख दिया क्या, इंटर योर मैसेज, सेव किए, और अब आ गए कहाँ पे, आउटपुट, हो जाएगा ना। इसको करने के बाद से एक और हमको नीचे देना है किसका, सेंड नाउ, क्या देना है, सेंड। तो जब नीचे आएंगे तो हम यहाँ पे दे देंगे एक बटन, क्या लगा लेंगे, बटन, और बटन को हम दे देंगे सेंड नाउ। दिख रहा है ना। अब सिर्फ HTML अब CSS जैसा हम लोग करेंगे ना, तो वो ये कुछ बेहतर दिखाई देने लगे, हो जाएगा ना। हाँ उसके बाद से एक तरफ देखिए और क्या दिया है, दूसरे तरफ पहले आइकन दिया है ना, लोकेशन का, किसका आइकन दिया है, लोकेशन का आइकन दिया। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप ब्राउजर पे आके सर्च कर लीजिएगा बूटस्ट्रैप, क्या सर्च करना होगा, बूटस्ट्रैप सर्च करिए, और आपको किस पे आना होगा, पहले वाले लिंक, आइकन्स दिख रहा है ना, आइकन्स पे क्या करना होगा क्लिक। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए बिल्कुल नीचे पहले हम आ गए, तो यहाँ पे आपको एक सीडीएन फाइल दिखाई देगा, देखिए सीडीएन दिख रहा है ना। सीडीएन नहीं देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन सीडीएन नहीं देने से उसका जो लिंक हम लोग कॉपी करेंगे आइकन का ना,
उसका आइकन का जो कोड होगा वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम सीडीएन फाइल हम यहाँ से दे देते हैं, कॉपी किए और कॉपी करके हेड सेक्शन में जाना है। कहाँ पे जाना है? हेड सेक्शन, उसको क्या कर लिए, पेस्ट। हो जाएगा ना? और नहीं हो तो आप कमेंट आउट भी कर लीजिएगा। कमेंट आउट पता है ना? लिख देंगे किसका, लिंक सीडीएन फाइल। हो जाएगा ना? ये हमारा है, इसी का नाम दे दिए, हाँ क्या है, लिंक सीडीएन फाइल। अब ये सीडीएन फाइल देने से क्या होगा, अब आप आ जाइए बिल्कुल ऊपर। अभी तक और नहीं समझ में आया कि हम ये कहाँ गए थे, एक बार और रिपीट कर दे रहे, समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या सर्च किए यहाँ पे, बूटस्ट्रैप। पहले लिंक पे क्या कर दिए, बिना हम वर्जन चेंज किए डायरेक्टली किस पे आ गए, आइकन। हमको सीडीएन फाइल चाहिए ताकि हम कोड छोटे में लिखे तो भी काम करे। तो पूरा स्क्रॉल करके हम नीचे आ गए, ये सारा आइकन दिखाई दे रहा है। तो सबको स्क्रॉल करके हम कहाँ पे आ गए हैं, नीचे। तो नीचे यहीं पे आपको एक दिख जाएगा सीडीएन। तो सीडीएन का जो पहला वाला लिंक है, यही आपको क्या कर लेना है, कॉपी। और कॉपी करके अपने कोड में हेड सेक्शन में लाके क्या कर लेना है, हो जाएगा ना? अब आप आके सर्च कर लीजिए किस चीज का इमेज है, लोकेशन का है ना। तो ऊपर आके लिख लीजिए लोकेशन। लोकेशन नहीं आ रहा है? हाँ तो क्या, यही वाला ले लेना। क्लिक किए, और क्लिक कर जब नीचे आएंगे, तो अब देखिए अगर जो हम सीडीएन फाइल दे दिए, तो ये छोटा सा ये वाला कोड कॉपी करेंगे तो हो जाएगा। और नहीं दिए होते तो ये इतना लंबा हमको कॉपी करना हो। मतलब सीडीएन फाइल नहीं देंगे तो भी हो जाएगा, अब समझा रहा है ना? सीडीएन फाइल दे देने से क्या होगा कि आप इतना छोटा कोड रखेंगे, और अगर आप सीडीएन फाइल नहीं दिए तो इतना लंबा कोड रखेंगे। दिख रहा है ना? तो अभी हमको बड़ा लेना है कि छोटा सा, छोटा वाला कॉपी किए, और अपने कोड में जहां चाहिए, तीन वाले के अंदर चाहिए ना, ये तो 7 कॉलम के अंदर दिए है ना, तीन कॉलम के अंदर सबसे पहले हम वही दे दिए क्या, कोड। सेव, और उसके बाद से आउट। दिख रहा है यहाँ पर ना? हो जाएगा ना? अब क्या करना है हम लोग को, कोड पे आनी है। और आने के बाद से नीचे देखिए क्या लिखा है, एड्रेस लिखा है। क्या लिखा है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लिए यस4, एड्रेस लिख दिए। यहाँ पे आना होगा ना, यहाँ दिख रहा है ना? हाँ एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो कॉलम 3 है ना, इसका अलाइन कहाँ पे कर लेते हैं, सेंड। सेव, और अब सही है ना? हो जाएगा। अब आगे क्या लिखना हम लोगों को, एड्रेस दिया है ना, तो सिर्फ हम एड्रेस में दे देते हैं यहाँ पे, पैराग्राफ पडरौना, और पडरौना के अंदर दे दिए कुशीनगर। उसके जस्ट नीचे आ गए, पैराग्राफ, यहाँ लिख दिए यूपी, और पिन कोड लिख दी, सेव, और आगे कहाँ पे आउट। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ अगर नहीं हुआ तो हम लोग एक टैग लगा सकते हैं, कौन सा, पैराग्राफ को हटा करके सिर्फ प्री टैग लगा देंगे। प्री टैग पढ़े आप लोग ना? हम यहाँ लिख देंगे क्या, पडरौना, कुशीनगर, यही लिख देंगे क्या, यूपी 274304। हाँ हाँ कर रहे हैं, सेव और आउट। हो जाएगा ना? हाँ चूंकि अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से अपना अलाइनमेंट चेंज कर लेंगे बगल में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, पैराग्राफ में रखनी है, फिर पैराग्राफ में रख लीजिए। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें?
सेव करेंगे और सेव करने के बाद आ जाए कहाँ पे, आउट। इसके जस्ट आगे देखिए और क्या देना है, फोन देना है ना, क्या देना है, फोन के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, तो जस्ट इसी के नीचे एक दो बार बी आर लगा लेंगे ताकि दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ाना भी तो पड़ेगा ना। अब नीचे हम वहां जा करके एक आइकन ले लेंगे, किस चीज का आइकन चाहिए हम लोगों को, फोन का चाहिए ना, यहाँ सर्च कर लेंगे फोन। कौन सा ले लें, ये वाला। सिर्फ इसी के कोड को कॉपी किए और कोड में ला कर हम कंट्रोल वी से पेस्ट, नीचे आ गए S4 हेडिंग ले लिए, यहाँ से लिख दिए फोन। फोन के आगे हम पैराग्राफ ले लिए, या एक काम करते हैं, हम स्पैन टैग का पहले ट्राई करते हैं, +91 फोन नंबर टाइप कर, सेव, और अब आउटपुट पे आए, हो गया है यहाँ तक ना। एक और फोन नंबर उसी के जस्ट नीचे ले लेते हैं, स्पैन टैग के अंदर ही, स्पैन के नीचे एक और दे दिए +91, सेव किए और आउटपुट पे एक ही में आ जा रहा है ना। फिलहाल बी आर टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। बी आर टैग क्यों लगाते हैं पता है होगा। अब देखिए स्पैन टैग हम लिखे, उसमें हम लोग को बेनिफिट क्या मिला, इन दोनों के बीच में दूरी कम हो गई, यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। तो जो ऊपर लिखे हैं ऊपर भी हम किसको कर ले, किस में कर लेंगे, हाँ इसको हटा दिए यहाँ से, ओपन कर लिया हम यहाँ पे स्पैन कंटेंट लिख दिए, इसको भी यहाँ से हटा के डिलीट किए, स्पैन लगा दिए, और इसके बीच में बस एक बार बी आर, सेव, और अब सही है ना, एड्रेस फोन नंबर हो जाएगा। अब एक और दिया होगा, क्या दिया है नीचे, ईमेल दिया है, क्या दिया है, ईमेल। आ गए यहाँ पे, यहाँ आने के बाद से हम सर्च कर लेंगे क्या, ईमेल, इसको हटा क्या लिखना होगा, ईमेल, ये वाला ले लें, सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद इसके कोड को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी, और कॉपी करने के बाद से इसी के जस्ट नीचे दो बार बी आर टैग लगा लीजिए, उसी के नीचे पेस्ट करिए और लगा लीजिए क्या, H4, H4 के अंदर ईमेल, और ईमेल के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, स्पैन टैग ना, और स्पैन टैग के अंदर क्या लिखेंगे, क्या लिखना होगा, ईमेल लिख देना। एक हो गया है ना, एक और ईमेल फिलहाल देना हो, हम इसी ईमेल को यहाँ से कर लिए कॉपी, और जस्ट इसी के अंदर क्या कर लिए, रख लिए, सेव और आउट, सही है ना, हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग के HTML का काम यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम लोग का किसका काम है यहाँ पर, CSS का, क्योंकि CSS लगाएंगे तो ही थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे, हो जाएगा ना। तो अब चलिए CSS लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CSS आइकन में लगाते हैं, किसमें, आइकन में। तो उसके लिए हम एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका लिख दिए contact.css, contact.css, ये किसके लिए है, कॉन्टेक्ट के लिए है ना। तो इसको हम लिंक कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि लिंक करना आप लोग पढ़े हैं ना। यहाँ देख लिख दिए लिंक contact.css, स्टाइल कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए
आइकन के लिए क्या दिए हम लोग, आइकन के लिए आई टैग का इस्तेमाल किया गया है ना। तो हम यहाँ पे आने के बाद सीएसएस में लिख दिए पहले आई, कर्ली ब्रैकेट ओपन, फॉन्ट साइज लगभग लगभग 30 पिक्सल करके चेक करते हैं। सही है, 30 पिक्सल ना, हो जाएगा। कैसे किए समझ में आ रहा है, बताओ जी। एक बार और रिपीट करें, देख लीजिए कि सबसे पहले हम लोग HTML जो आइकन लगाए वो किस टैग के अंदर है, आई टैग के अंदर है ना। हम वही CSS के एक फाइल बना के लिख दिए सिर्फ क्या, आई, और उसका फॉन्ट साइज लिख दिए कितना, 30 पिक्सल। चलिए, अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं ये कलर ब्लू कलर में दिया, हमको यही कलर चाहिए, तो आप इसी के जस्ट नीचे लिख लीजिए कलर, ब्लू कलर रखिए, सेव, और अब आ जाइए आउटपुट, चेंज हुआ, हो जाएगा। अब क्या स्टाइल करना है आप लोगों को, टेक्स्ट लगभग सही है ना। हाँ, इसमें जो टेक्स्ट लिखा गया नीचे, वो टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा हल्का सा लाइट कलर, ग्रे कलर टाइप से, यानी कि गोल्ड कलर दिख रहा है, तो उसके लिए हम लोग स्पैन टैग का इस्तेमाल किए। स्पैन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कलर, और कलर जो है हल्का सा सेव किए, डार्क ग्रे, और आउटपुट सही है उसके जैसा ना। हाँ, उसके जैसा रखना है, तो नहीं तो आपको लग रहा है नहीं ब्लैक कलर ही बेहतर दिख रहा था, तो आप इस वाले कलर को हटा दीजिए, हो जाएगा ना। सेव करिए और आ जाइए आउट, सही है। अब इधर स्टाइल करना है, तो इधर हम लोग इनपुट दें इन दोनों के लिए ना, इनपुट में ही तो दोनों रखे हैं ना, तो इसको स्टाइल कर लेते हैं हम इनपुट में ही। इनपुट, कर्ली ब्रैकेट ओपन, पहले तो हम दे दिए विथ, और विथ लगभग 200 पिक्सल पहले दे के देख लेते हैं। 200 पिक्सल के बजाय और ज्यादा, 500 पिक्सल, और ज्यादा करना होगा ना। चलो एक बार इसको 900 करके देखते हैं, 900 ज्यादा हो जाए, 800, ऐसे ट्राई करना हो थोड़ी, लगभग बराबर अब है ना, 800 पे हो जाएगा ना। अब इसकी विथ बढ़ानी है, विथ क्या बढ़ानी है, तो विथ नहीं, हाइट, क्या लिख दिए, हाइट, और हाइट लगभग हम कर दिए कितना, 30 पिक्सल, 30 से और ज्यादा करना होगा, बाय डिफॉल्ट 30 ही है लगा, 50, 50 सही है ना, हो जाएगा जी, कि और बड़ा कर दिया जाए, सही इतना पर ना। हाँ, एक और हम इसमें लगा लेंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस लगभग 5 पिक्सल दे दिए, सेव, और सही है अब ना, कोई दिक्कत इसमें। तो फिलहाल अगर जो आप देखें, तो अब हमको स्टाइल करना ऊपर है ये इस वाले हेडिंग में, HTML पे आई उस हेडिंग का क्या नाम दिए हम लोग, सेंड ए मैसेज, यही वाला है ना, यस 3, या चलिए इसको इन लाइन ही लगा लेते हैं, स्टाइल, कलर, और ब्लू कलर कर दिए, सेव, और आउटपुट, हो जाएगा ना। ऊपर से मार्जिन चाहिए हमको थोड़ा सा नीचे लानी है, तो उसके लिए जब हम लोग रो लगाए हैं ना, कॉलम, तो यहाँ पर जो कॉलम हम लोग 3 दे दिए दिए हैं, इसमें हम लगा लिए स्टाइल, मार्जिन, टॉप, और लगभग हम दे दिए 10 पिक्सल, और देते हैं 10 के बजाय बल्कि 20 करके ट्राई कर लेते हैं। इसको भी देना होगा ना। अब यही स्टाइल और मार्जिन हम दे देंगे किस पे, 7 वाले पर।
और दे दिया जाए क्या? सही है ना? अब हम लोग कलर कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर करना होगा ना। तो सबसे पहले जो हम स्टाइल दिए हैं ऊपर वाले में, इसी के अंदर पहले लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और इसका कुछ कलर दे देते हैं, ये वाला। सेव और आउट। इसका कलर हुआ है ना। सेम वही कलर हमको इसमें भी देना है, तो हम नीचे वाले पे आ गए, यही बैकग्राउंड कलर ले लिए। यहाँ भी सेम वही कंटेंट दे देंगे, सेव और। नहीं आया क्या अभी? सेव नहीं हुआ मे भी। हो गया? कर ले जाएंगे लोग ना। हाँ, अगर जो नीचे से आपको जगह चाहिए यहाँ पे दिखे थोड़ा सा नीचे तक, तो नहीं हो तो उसके लिए आप पैडिंग टॉप बटन लगा लीजिए। पैडिंग पढ़े आप लोग ना? क्या लगाएंगे? पैडिंग बटन। लगभग हम दे दिए 30 पिक्सल। सेव और आउट। थोड़ी सी और दे दिया जाए। अब वही चीजें पैडिंग 30 पिक्सल बटन वाला ऊपर भी देना होगा यहाँ पे। पैडिंग बटन 30 पिक्सल। सेव और आउट। सही है ना? हो जाएगा जी। हाँ, नहीं तो इन दोनों को भी हम टॉप से पैडिंग दे देंगे और नीचे आ जाए ये भी। तो उसके लिए एक और लगा लेंगे पैडिंग टॉप। लगभग यहाँ 50 पिक्सल दे देते हैं। इसका आगे इसका भी लाना होगा ना। तो नीचे वाले में आ गए, यहाँ दे दिए पैडिंग टॉप, और कलर दे दी कितना? 50 पिक्सल दिए है ना। सही है। तो अगर जो आप देखें, सही है, सही लग रहा है लगभग ना। हो जाएगा। हाँ, एक काम करते हैं, और आ जाते हैं हम किस पे? कोड पे। और कोड पे आने के बाद जो हम लोग रो बनाया है ना, एक रो बनाया जस्ट इसके ऊपर ना, तो रो के बैकग्राउंड को कलर करते हैं हम यहाँ पे। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, और इसका जो है, हम ये कलर ले करके थोड़ा सा इसको अलग बना लेते हैं। सेव किए और आउटपुट पे आ गए। हो जाएगा ना। हाँ, अगर ये नीचे वाला ये भी कलर आपको करना है, तो जो बी आर टैग आप लोग लगाए होंगे, बी आर टैग को हटा ले। बी आर टैग को हटाएंगे, हो जाएगा ना। तो लगभग अगर हम लोग देखें तो जैसे ये दिया है वैसे लगभग बन चुका है। हाँ, बट अभी स्टाइल करना है किसमें? सेंड नाउ वाले बटन में। इसमें बटन में करना होगा ना, लगभग सारा सही, बस किसमें करना है? और बटन में करनी है। पहले इसका कलर हम लोग करें। इस वाले में एक और लगा लेते हैं, मार्जिन बटन 50 पिक्सल। नीचे यहाँ तक हो गया है ना। इस वाले में भी करना है तो वहां भी लगा लेंगे क्या? मार्जिन कितना पिक्सल है? हो जाएगा। और इसका कलर हम लोग व्हाइट रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो जहां पे हम लोग ये वाला कलर दिए हैं, इसको बिल्कुल हम लेके आ गए व्हाइट कलर। या इसको हटा करके डायरेक्टली हम लिख दिए कौन सा कलर? व्हाइट। यहाँ भी इसको हटा के कौन सा कलर? कंट्रोल जेड, व्हाइट। सेव किए, और अब आ गए आउट। लगभग सही लग रहा है वैसे ना। हो जाएगा। हाँ, एक और आप लोग चाहें तो इन दोनों का क्या लगा सकते हैं? बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। बन जाएगा। तो अगर जो ऐसे, हाँ एक और छूट रहा अभी, सेंड नाउ का। CSS में आ गए, और दे दिए क्या? बटन, करली ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम दे दिए हाइट 50 पिक्सल।
विथ 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लू, और सिर्फ कलर कर लिए किस कलर का? कहाँ भाग रहे तुम जी? वाइट। सही है जी। हाँ, बॉर्डर रेडियस लगा देंगे, और जो 100 पिक्सल दिए हैं ना, 130 कर लेते हैं। पहले तो फॉन्ट साइज 35 पिक्सल। हाँ जाओ, तुम सीखो मत जाओ। एक और लगा लेंगे बॉर्डर रेडियस लगाना होगा ना। लगभग कितना पिक्सल दे दें? फॉन्ट फॉन्ट का साइज काफी बड़ा हो गया। अब सही है ना जी? हो जाएगा। क्या? क्लिक करके काम कराइए, क्लिक करो, काम कर ही रहा है। ये किसका साइज? अच्छा, देखो एक बटन का इसका साइज हम लोग बढ़ाए, इसका बढ़ाए ना, इसका भी बढ़ गया। एक काम करते हैं, क्लास बना लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। कहाँ बनाए हम लोग बटन? यही है ना। इस बटन का हम क्लास दे दिए। क्लास के अंदर लिख दिए क्या? बीटी। और सीएसएस में आके बटन को हटा कर हम लिख दिए डॉट बीटी। सेव किए और आउटपुट किया। अब सही है ना? नहीं तो इसका भी चेंज हो गया था। हाँ, एक और हुआ है, इनपुट इसका भी काम कर रहा है, जो इनपुट इसका दिए वही इनपुट इसका भी काम कर रहा है। तो क्लास लगा लेंगे तो लगभग सही हो जाएगा ना। अब हम लोग को जोड़ना है कि होम पे आ गए, अबाउट अस, और जो होम से आकर हम कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते यहाँ पे लेके आ जाए, ऐड कर ले जाएंगे लोग। कहाँ से ऐड करना होगा? तो सबसे पहले मेन फाइल हम लोग का कौन सा है? इंडेक्स का है ना। तो इंडेक्स में बटन देखिए, कॉन्टेक्ट अस का कहाँ दिया? यही वाला है ना। तो इसमें उस फाइल को लिंक कर दीजिए, contact.html। उसके बाद से दूसरा किसका है? अबाउट अस का है ना। अबाउट अस में आ गए, और यहाँ पर भी उस फाइल को लिंक कर दीजिए। यहाँ पर पहला अबाउट अस, और दूसरे वाले में कॉन्टेक्ट अस। सेव। और अब लगभग इतना, आप देखिए क्या काम करेगा। होम पे है, किस पेज में हैं हम लोग? होम पेज पे है, कॉन्टेक्ट अस पे आ गए। दिख रहा है ना? कॉन्टेक्ट अस पे है, अबाउट अस पे आ। अभी कॉन्टेक्ट अस से अबाउट अस पे नहीं आ रहा है ना। किस पे से? कॉन्टेक्ट अस से अगर हम अबाउट अस पे क्लिक करें तो लेके आ रहा है, लेकिन होम पे लेके आ जा रहा है। उसके लिए क्या करेंगे? हम आ जाएंगे कॉन्टेक्ट अस वाले में, जहां बटन है, यहाँ लिख देंगे अबाउट अस, यहाँ कॉन्टेक्ट अस। सेव। और अब देखिए कॉन्टेक्ट अस से किस पे आ गए हम? अबाउट। उसके बाद से अब लगभग तीनों पर से हम कहीं भी जा सकते हैं ना। हो जाएगा। तो आज आप लोग बना लीजिए कॉन्टेक्ट अस का पेज। अगली क्लास हम लोग जानेंगे आवर कोर्स का पेज बना, जो सबसे यूनिक रहेगा। ब्रांच और हेल्थ का आप लोग बना लीजिएगा, फिर हम इसको क्या कर लेंगे, होस्ट कर देंगे। लगभग ये समझिए 4 दिन और आप लोग का क्लास चलेगा, 4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक बना के आइए लोग।